औली से निकलकर उस रात हम पहुंचे श्रीनगर गढ़वाल में। रात हमने श्रीनगर में ही बिताया और फिर सुबह सुबह वहां से निकल चले ऋषिकेश के लिए और फिर ऋषिकेश होते हुए दिल्ली। रास्ते में हम फिर आ पहुंचे देवप्रयाग। और ये मैं आप सभी के सामने नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चल रहे हैं हम ऋषिकेश की ओर, आगे चलेंगे। कैसा लगा ये जर्नी ज़रूर बताइएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सफ़र पूरा हो चुका था, बस अब वक्त था वापस जाने का, अपने अपने घर लौटने का। पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है कि वापस ना जाऊं, बस यहीं रह जाऊं, इन्हीं वादियों में, इन्हीं हसीन नज़ारों को बस देखता रहूं, इन्हीं पहाड़ों को, इन्हीं वादियों को बस निहारता रहूं। मिनट दर मिनट, पल दर पल, हर घंटे, हर घड़ी, जब भी आंखें खोलूं, बस इन्हीं वादियों का दर्शन होता रहे। आज जाने को जी नहीं कर रहा, लेकिन सफ़र कभी ना कभी मंजिल तक तो पहुंचेगी। तो आज मंजिल पूरी हो गई, रास्ते ख़त्म हो गए, अब वक्त था लौटने का। सो आज हम लौट रहे हैं अपने अपने घर। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। पहाड़ों से उतरकर गंगा नदी जब ऋषिकेश पहुंचती है तो ना जाने कितने लोग गंगा नदी में डुबकी लगाया करते हैं। डुबकी लगाने वालों में अब मेरा भी नाम जुड़ गया है। देवप्रयाग का वो संगम जहाँ से गंगा की उत्पत्ति होती है, उसे हम अभी तक भुला नहीं पा रहे हैं। आंखों के सामने वो नज़ारा हर वक्त घूमता रहता है। चोपता की हसीन वादियों से होते हुए तुंगनाथ मंदिर तक की चढ़ाई को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। याद है कि मैं वहां घोड़े से गया था, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, आदत जो नहीं थी। पर यह आदत दोबारा अगर कभी आऊं तो नहीं रहेगा, क्योंकि अगली बार मैंने ठान लिया है कि मैं पैदल ही जाऊंगा तुंगनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। चंद्रशिला तक ना जाना अफसोस था, पर चलो कुछ अगर बाकी रह गया तो वो आगे ज़रूर पूरा होगा। फिर कभी आएंगे, फिर चंद्रशिला तक जाएंगे और हो सकता वहाँ से सूर्योदय भी देखेंगे। बस ये उम्मीद लिए फिर एक बार आना है दोबारा। जोशीमठ से लेकर बद्रीनाथ तक का सफ़र वो भी यादगार रहेगा। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और अलकनंदा नदी की वो गहरी खाई, एक तरफ जहां रास्ते थे नहीं, यानी कि रास्ते ज़रूर थे पर वो बन रहे थे, 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा था। और फिर बद्रीनाथ जी के दर्शन कर ऐसे मानो सारे थकान भूल जाना उन रास्तों का। और फिर माना गाँव तो भाई सबको जाना चाहिए। मैंने भी ठान ली थी कि मुझे माना जाना था, तो मैं माना गया। मणिभद्र का गांव, वो गांव जहां से पांडव अपनी अंतिम यात्रा पर चल पड़े थे, वो गांव जहां पूरे देश में सरस्वती नदी का एक ही झलक मिलता है, वो गांव
जहाँ पे शायद महाभारत का महाकाव्य लिखा गया था। उस माना गांव तक जाना भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे साथी अनूप, राकेश और हमारा ड्राइवर बंटी पूरे रास्ते मेरे साथ रहे। इनके बिना जैसे ये सफ़र अधूरा था। याद है काफ़ी कुछ हम लोगों ने मस्ती की, काफ़ी सारे लोकल खाने खाए वहाँ के ढाबों में, रास्तों में। उन सबको नहीं भूल सकता। खास करके ऋषिकेश के चोटी वाला का वो थाली वाला था, जी हाँ, 280 रुपये की थाली, उसे भला मैं कैसे भूल सकता। एक बार खाओ तो दोबारा खाने के लिए आपको भूख लगेगी ही नहीं। एक थाली एक आदमी के लिए अतिरिक्त सफिशिएंट है। जोशीमठ से औली तक का सफ़र और फिर वहाँ हनुमान मंदिर तक जाना। जी हाँ, ये वही हनुमान मंदिर है जहाँ पर माना जाता है कि भगवान हनुमान यानी कि बजरंगबली संजीवनी बूटी ले जाते समय ठहरे थे। और वहाँ से गढ़वाल की वो ऊंची ऊंची चोटियों को देखना, खासकर नंदा देवी और त्रिशूल जैसी पर्वतों को देखना, मानो एक स्वर्ग सा एहसास होता है। ऐसा लग रहा था न जाने कहाँ आ गए हम, जहाँ हमारे सामने सिर्फ खूबसूरत नज़ारे थे और कुछ नहीं। फिर औली में वो हॉर्स राइडिंग और फिर वो गौरसोन बुग्याल तक चलना जंगलों के बीच से होते हुए, वो भी तो यादगार है। हमेशा याद रहेगा ये सफ़र, मुझे भी और उम्मीद करता हूँ आप सबको भी। यूँ तो काफ़ी बड़े बड़े सपने हैं मेरे, पर उन सपनों को पूरा करने की ख्वाहिश बाकी है। नासमझ दिल कहता है काश कोई चमत्कार हो जाए, शायद बिना मेहनत किए ये सारे सपने सच हो जाएं। सफ़र था मेरा। उम्मीद करता हूँ एक नए सफ़र पर फिर मिलूँगा आप सबसे। फिर आऊँगा ऐसे ही किसी हसीन वादी में, फिर आऊँगा कुछ नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए चलिए चलते हैं। यादों का सफ़र नायाब है, यहाँ हर दिन एक नई याद जुड़ती है, कुछ खट्टी तो कुछ मीठी, कुछ हमारी तो कुछ तुम्हारी। ये अफसोस रहेगा कि नहीं हो सकते वक्त में वापस पीछे, पर जी सकते हैं यादों को वापस हम आंखें मीचे। आज भी वो बीती हर बात हमें याद आती है, बुरे वक्त में भी अच्छे वक्त की याद ये दिलाती है।